देखिए कप्पासन के वासियों में कितना जोश और उमंग है कि वसुंधरा जी आ रही की खुशी में। अब वो पहुंचने वाले हैं, 5-10 किलोमीटर रह गए, मतलब ऐसा जयकारा लगेगा कि वो जल्दी यहाँ आ जाएगी, मुझे उनको मालूम पड़ेगा हम कहाँ पहुंचे हुए हैं। बोले भारत माता की। क्या भाई जोश ही दिया, खाना खा के नहीं आए, क्या बात है? ये तो मालूम नहीं पड़ेगा, 5 दिन पता चला वहां मात्र आवाज पहुंचेगी। बोले जोर से बोले, बोले भारत माता की। आज के इस सुराज संकल्प यात्रा के आयोजन में मेरे साथ विराजित हमारी भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष एवं विधानसभा साथी श्रीमती केजी महेश्वरी, हमारे विधानसभा के साथी और मुख्य सचेतक और अशोक गहलोत की नाक में दम करने वाले हमारे राजनीतिक राठौर साहब, साथ में विराजित मेरे पूर्व विधानसभा साथी पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री भाई सोनेन्द्र सिंह जी, पूर्व जिला प्रमुख भाई भैरू सिंह जी, वर्तमान जिला प्रमुख पूर्व अध्यक्ष अशोक जी चंडालिया और हमारे भारतवर्ष में लोकसभा में बीकानेर के सांसद जो दहाड़ते हुए पूरे भारत में का नाम किया, ऐसे सांसद हमारे श्री अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब, सम्मानित मंच और गांव के सब मेरे पिता श्री बुजुर्गों, एक माता और नौजवान साथियों, आज सुराज संकल्प यात्रा की कहां जरूरत पड़ी? आपको ध्यान होना चाहिए 2003 में एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा से आपने महसूस किया कि वास्तव में हमें परिवर्तन चाहिए और उसी परिवर्तन का आपने नतीजा दिया कि 200 में से 120 सीटों पर प्रथम बार देश आजाद हुआ, उसके बाद 120 सीटों की स्पष्ट बहुमत से श्रीमती वसुंधरा सिंधिया जी को आपने विकास की गंगा बहाने के लिए मुख्यमंत्री चुना और उसके बाद उन्होंने एक सपना संजोया। उन्होंने सपना देखा कि ये राजस्थान एक बीमारू प्रदेश है, आर्थिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि, किसी दृष्टि देख लीजिए, ये कमजोर है। अगर 100 में से 70% जो आबादी गांव में बसती है, अगर मैं विकसित राजस्थान बनाना चाहती हूं तो सर्वप्रथम मुझे 100 में 70% जो गांव बस्ती जनता है उनका विकास मैं पहले करूंगी। उसी के अनुरूप उन्होंने 5 योजना लागू की, जिसमें सर्वप्रथम शिक्षा को महत्व दिया, क्योंकि शिक्षा ही सभी विकास की जननी है। अगर हम शिक्षित नहीं है, हमारा परिवार शिक्षित नहीं है, तो हमें कुछ कम पढ़े लिखे लोग 400 में गरीब भाइयों के एनीकट बनवा देते हैं, गरीबों के बीच में घर बना देते हैं, सीसी रोड बना देते हैं और कई जैसे भ्रष्टाचार कर देते हैं। तो वसुंधरा जी ने सपना संजोया कि सर्वप्रथम मैं शिक्षा को महत्व देते हुए गांव-गांव ढंढ स्कूल खोलूंगी और स्कूलों के साथ साथ ही जब उन्हें यह महसूस हुआ कि मैं स्कूल तो खोलूंगी, लेकिन हमारे गांव के जो गरीब किसान है वो इतने सक्षम नहीं कि बच्चों की किताबें ले सके, तो मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया जी को हम लोगों ने आह्वान किया कि मुख्यमंत्री जी, हमारे गांव के सब कृषक लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सक्षम नहीं है। तो हमने ये कहा, लेकिन उन्होंने जब उन्हें निर्णय लिया कि मैं गरीबों को ही नहीं बल्कि सभी स्कूल में पढ़ने वाले पहली से लेकर 12वीं तक के, चाहे गरीब के बच्चे चाहे अमीर के बच्चे हैं, मैं सबको फ्री में किताबें दूंगी, जिसका जीता जाता उदाहरण है। और साथ साथ ही उन्होंने नियम बनाया कि हर पंचायत हेडक्वार्टर स्कूल खोलूंगी, सेकेंडरी स्कूल, चाहे जो अगर मान लो 20 बच्चे भी है, 30 बच्चे भी है, वहां पर मैं प्राइमरी स्कूल खोलूंगी। अफसोस है कि जैसे हमारा राज गया और करीबन 200 स्कूल हैं, इस मुख्यमंत्री से अशोक गहलोत जी ने बंद कर दी। और बच्चों को कैसे सफलता मिले, कैसे कम्युनिटी भावना पैदा हो, पूर्व में हमारे गुलाब जी भाई साहब शिक्षा मंदिर से तो उन्होंने योजना बनाई थी और 8वीं तक बोर्ड लागू किया था, ताकि बच्चों में पढ़ने की भावना पनप सके और वो आगे बढ़ सके। लेकिन इस सरकार ने
जैसी सरकार आई, इस सरकार ने अच्छा काम तो नहीं किया, लेकिन इटली की महारानी श्रीमती सोनिया गांधी के पद चिन्हों में चलते हुए आपको ध्यान होना चाहिए कि जमाने में क्या करते हुए देश भारत पर एक छोटी सी चिड़िया थी और शिक्षा की दृष्टि से ये जिस रूप में विश्व में नाम था, तो अमेरिकन घबरा गए और उन्होंने सोनिया गांधी जो इनकी एजेंट है उनसे इन्होंने सलाह मशवरा किया और उन्होंने बोला कि ये भारत कैसे पिछड़े, और उन्होंने इसी अनुरूप इन्होंने 3 योजना बनाई इस देश को बर्बाद करने की। प्रथम योजना नरेगा, नरेगा में भी देश मरेगा। नरेगा के अंतर्गत क्या काम करे ना करे आप इनको फ्री पैसे दो। हमने कई बार मिला तो क्वेश्चन लगाए और खुद चिल्ला के बोला नरेगा योजना अच्छी है, लेकिन ये योजना तभी क्रांति होगी, तभी सार्थक होगी कि इस योजना के अंतर्गत मिट्टी डालने से बेहतर है कि आप इसमें कई ऐसे बनवाइए कि गांव में सड़क की सड़क बनवाइए, गांव में नाली की नाली बनवाइए, स्कूलों में वो बनवाइए, बिजली की बिजली लगवाइए, पानी की योजना लाइए। लेकिन नहीं, यह सरकार चाहती थी कि इस देश को बर्बाद करे और हम भी खाए और जनता को बेवकूफ बनाए। और आज मैं बता दूं, आज हम सब कर्तव्य हो गए, खेतों में मजदूरी की बात करें, कोई मजदूर का गेहूं काटने नहीं आएगा। क्यों? कि वहां तो मेहनत करनी पड़ती है। नरेगा में आपको फ्री में पैसा मिलता है, 5 टका की दाली बैठ के। तो ये तो एक छोटी समझी इनकी एक षड्यंत्र है कि इन लोगों को कैसे नकारा किया जाए। दूसरी योजना राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन योजना लगाई कि भाई सब चाहे गरीब गरीब सब पढ़े, 14 साल का बच्चा पढ़े, लेकिन पढ़े कैसे? कि पहले तो इन्होंने बोर्ड खत्म करके क्या बच्चा पढ़े या ना पढ़े उसको 8वीं नसीब पास कर दो, ताकि न भी आगे जा सके और न ही आगे कॉम्पिटिटिव भावना पैदा हो सके और न ही आगे जाके कोई बड़ा अधिकारी बन सके। ये वापस ऐसा जिसला आदमी बन जाए ताकि आगे न पढ़े तो फिर आदमी क्या करेगा? चोरी डकैती करेगा, लूटपाट करेगा, मोटरसाइकिल चोरी करेगा या चैन स्कैनिंग करेगा। तो इस तरह की योजना सरकार की है। इसके साथ साथ ही फिर तीसरी योजना एफडीआई, आपको ध्यान होना चाहिए। पूर्व में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस कंपनी जब आई थी उसने क्या बोला कि मैं तो भारत में आया हूं, मैं केवल अपना बिजनेस करूंगा। बिजनेस के नाम से उन्होंने एंट्री की। उसी प्रकार फिर नई योजना जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से फिर इन्होंने एक योजना लागू की है और इस योजना के अंतर्गत इन्होंने ये कानून बनाया कि हम लोग चाहे छोटे चाहे बड़े किसान हैं उनसे माल खरीदेंगे, लेकिन ये सब झूठी बात है। इन लोगों ने योजना बनाई है कि इसके माध्यम से हम लोग 51% तो उनका शेयर होगा, 49% हमारा इंडियन का शेयर होगा। तो आपको इसी होना चाहिए कि 51 शेयर वाला चीज ज्यादा पावरफुल रहेगा और इनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ये फॉरेन की चीजें यहाँ लाके बेचेंगे और यह बेचने के बाद पूरा पैसा बाहर ले जाएंगे। और जब आपका छोटे मोटे जो उद्योग धंधे, छोटे छोटे दुकानदार है, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, ये लोग बेकार हो जाएंगे। जब आदमी बेकार हो जाएगा क्या करेगा? उल्टे सीधे काम करेगा, बेरोजगार हो जाएगा तो आपस में झगड़े करेगा, आपस में लड़ाई करेगा, छीना चपटी करेगा। तो ये चाहते हैं कि ये देश वापस अगर यही स्थिति रहेगी आने वाले 20 सालों में फिर गुलाम हो जाएगा। तो मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है, अगर जिस प्रकार पहले हम ईस्ट इंडिया के गुलाम रहे और वापस अगर हमें गुलाम नहीं रहना है तो आज भारतीय जनता पार्टी को आपको वोट देना पड़ेगा, तभी हमारा भला होगा। आपको ध्यान होना चाहिए, वसुंधरा जी ने जो योजना बनाई उस योजना के अंतर्गत स्कूलों के साथ साथ बिजली का भी ध्यान दिया। हर गांव ढाणी में अगर मान लो कहीं ट्रांसफॉर्मर चल जाते थे तो 65 घंटे में आपका ट्रांसफॉर्मर चेंज होता था और सिंगल फेज कम से 20 घंटे लाइट मिलती थी। किसानों को कम से 8 घंटे या 3 फेज लाइट मिलती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज अगर मान लो 4 घंटे की लाइट मिलती है तो हर एक आधे घंटे में ट्रिप हो जाती है। पानी की रेट कुएं से खेत तक पहुंचते पहुंचते लाइट चली जाए तो वापस अपना वापस 15 मिनट बाद आएगी तो वही स्थिति वापस हो जाती है। तो मेरा निवेदन है कि अगर आपको वापस सूरज लाना है और वापस अगर अमन चैन लाना है तो आपको वापस वसुंधरा को लानी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा महंगाई के प्रति दृष्टि डालना चाहता हूं। हमारा राज था शक्कर के भाव की 15 रुपये 16 रुपये किलो, दालें थी 24 रुपये 25 रुपये किलो, पेट्रोल का औसत करीबन 38 रुपये 32 रुपये लीटर और डीजल का 40 रुपये। आज इसकी क्या हो गई? 50 रुपये 52 रुपये हो गया डीजल, 70-72 रुपये हो गया पेट्रोल
आज हर घर में अपने मोटरसाइकिल है, आज मोटरसाइकिल चलाने में दुबर हो गया। महंगाई की बात देखिए, आज महंगाई की ये हालत हो गई कि आज गरीब आदमी तो कोई सब्जी भी नहीं खा सकता। आज तेल हो गया 110 रुपए 120 रुपए किलो। आज यही हालत अगर रही तो हमारा तो नसीब है जो एक दिन की रोटी मिलना हमें मुश्किल हो जाएगा। आज सोना चांदी क्या हुआ पड़ गया। सोना हमारे टाइम में था 5,000 6,000 रुपए तोला, चांदी की 17,000 18,000 रुपए किलो। मैं बात झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। आज क्या स्थिति हो गई, सोना हो गया 29,000 30,000 रुपए तोला, चांदी हो गई आज 60,000 70,000। आज अगर हम सब कर्तव्य लोग हैं, अगर हमें हमारे बेटा बड़ा हो गया, हम सोचते हैं साहब बेटा बड़ा हो गया, हमें शादी करनी है, तो शादी करनी तो अभी सबसे बड़ी चिंता लगती है हमारी बहू की मैं रात बनाऊ। अब रात बनावा के लिए अगर आप चाहवा कि यार या तो पैसा नहीं मिलता कटे जावा सेठ साहूकार कटे जावा आप, या पैसे नहीं मिलता वह खेत कूड़ा गिरे रखा। अगर खेत कूड़ा गिरे रख या सेठ साहूकार कर ब्याज ना पैसा ले वहां 5-6 लाख रुपया आपने ला दी और 5-6 लाख रुपया आप ब्याज पैसा ला और घर में आप बहू लावा, तो वह बहू तो बेचारी किसी सुख नहीं देख पाए। बात तो फाजे कर्ज उतार दी तो भी बुढ़ी हो जाएगा। तुम्हारा तो निवेदन है कि अगर महंगाई में कम करनी है और सुधार लाना है तो आपने फाजो वसूलर आज लाओ और अचारी जो दिल्ली लेक जो जयपुर से कड़ी कड़ी जुड़ी है ये कड़ी में फाजी तोड़ो। यदि आपने सूरज आज आप तो जो भ्रष्टाचार करना ओपन कविता तो दिल्ली लेक जयपुर तक महाराष्ट्र करोड़ों रुपया खाकर डकार भी ले गया। आज इसलिए ऐसी लेगी कि आज महंगाई के साथ साथ आप देखो स्कैनिंग लूटपाट आज रोज आए थे, कोई मर्डर भेजे कोई भेजा, लेकिन आज सरकार तो आराम होती लगी है। आज अशोक जी ने भी आज सूरज संकल्प यात्रा जो के 4 दिन चालू हुई, आज वो 13वां अंतिम दिन है। आज बच्चों घबरा और अशोक गहलोत भी यात्रा चालू की थी है जो शोक संदेश जो भैरू सिंह जी फरमा रहा कि शोक संदेश आप तीन डांगे थी तो घर में मर जाए, तो जो शोक संदेश ले घूम रहा है। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि वहां के लिए तो सरकार को पूरा तंत्र लाके लोगों, लेकिन आप तो बना बुलाया आया हो, वहां के भीड़ जुटावट की पूरी सरकार लागी लेती है और सरकार लागवा के बाद भी वहां की भीड़ नहीं जुटती है। तो सब पहचान ली दो कि 4.5 साल तक की सरकार कोई काम नहीं की, तो 4.5 साल का सरकार खून करनी नहीं छूटती और 6 महीना में मंगेरीलाल का अपना अधिकारी हो और करने आप वो कर दूंगा कोई काम व्यवहार नहीं है। भाई आप कभी झूठा दादा यादों मत कांग्रेस तो मारा बेटा झूठ बोले जोर बोले झटझट बोले, तो आपने अगर चक्कर मत आ गयो तो हमारा समय हमारे चुनाव वर्ष ले गयो। अब मारा बेटा हुता लगा उठी और उठना आपने रात में ही आवेला आपने आवेला के भाई सारा कितना आदमी है तो थे लो दारू की बोतल लो माता बहन ने घूट देला तो एक दिन को खाना 5 साल का टाटा मत बोल तो बोलिए फायदा अगर मान लेता है तो घूट खाड़ अगर खराब चीज वोट दे वो तो फाके चूता मान वसूल करेगा तो पेड़ तो चला वो निकल को घर थोड़ी दे। तुम्हारा तो निवेदन है आप लोगों ने कि आप लोग की प्रकार मत आइयो और आने वाला वसुंधरा जी आ रहा है, आने आप विश्वास दिलाइयो किसान में थाके साथ में और जो सामने ध्यान में पहले अपना पूरा मेवाड़ संभाग में 28 को 22 एमएलए अपने भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा उल्टो हो गया 6 में रह गया और 22 में रह गया। तुम्हारे रीजन में एक बार फाजो पलटी मारो और कभी मैं चाहूंगी 25 अपना एमएलए बने और फाजो अपने सुधार क्यों मेवाड़ी ऐसे अपना संभाग है कि देश की राजनीति उनकी पुष्टि करे। अगर आप 25 अगर आप एमएलए देगा तो मैंने विश्वास दिलाऊंगी आज 150 सीट पर भारतीय जनता पार्टी राज आई और श्रीमती उषा सिंधिया जी पंजाब मुख्यमंत्री बने। तुम्हारा तो निवेदन है कि आपने तो निवेदन कि आपने उसका देखा मत आइए होने का भी बहुत साथी है और न तो अपने का देश रही है न रीति नीति जाने है कोई काम जाने है। मैं अपने छोटे उदाहरण देना चाहूँ कि आज इसने 5-7 महीना पहले बिहार में की, बिहार में 4 बजे का एक जनसभा आई और जनसभा संबोधित करवा लगी तो जवाहरलाल जी लुगाई में एक खड़ी वे लुगाई बोला लगी क्या होनिया बहन जी कहता मांगे अटे गांव में शमशान डाल दिए तो भी बहन रहा हो निगेटिव शमशान की कहे वाली यार भाषण देवा लगी भाषण देते था लुगाई को नजर पड़ी ध्यान पड़ा उन्होंने लुगाई गई थी और वाकई खुद तो पड़ जाने और अंग्रेजी में हिंदी लिखे हुआ तो जी वो ध्यान पड़े तो आप बोली हाँ माता बहनों मैंने ध्यान है कि आप लोगों ने गाँव में बहुत समस्या क्षमता नहीं है आप हमारे कैंडिडेट जीता दीजिए मैं हमारे घर में शमशान खोल दे बोला तो अच्छी लुगाई वेंडी गांधी ने अपनी राजनीति में मालूम नहीं अपनी
આપણી ભાષાનો માર્ગ છીએ અત્યારે આપણા દેશની બાગડોળ સમાજ તો દેશ તો ઘટને જવાનો તમારે તો એ નિવેદન है कि अचानक आपने बहुमत ऐसे हराओ ताकि फाजी हिम्मत नहीं कर सके और कड़ी कड़ी फाजी आपने जोड़ो जो आपने ध्यान रहना चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ आपने सपनों संजोयो कि हमने हर गांव में सड़कों जोड़ू तो आप प्रत्येक में प्रमाण देवा की जरूरत नहीं है 200-250 तक का आपने हर गांव में सड़कों जोड़िया दूसरो सपनों वहां पर नदी नदी जोड़वा को नदी जोड़वा को कहेगा ना नदी जुड़ जाए ना तो कभी ओलावृष्टि होते नुकसान हुए और ना यदि ज्यादा बारिश आ जाए बाढ़ आए तो पानी ठीक बढ़ती आ जाए तो ना यदि आपने नुकसान पानी भी आपने हर गांव क्षेत्र में पहुंची तो मैं चाहूंगा अगर नदी जुड़ी तो आप सबको पूरे वेगे तो आपने कभी अकाल नहीं पड़ी और कभी बाढ़ नहीं आई तुम्हारा वही निवेदन का सपना में पूरा करना है तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो राजस्थान में जीता और 2014 में यदि मौका आपने दिल्ली में भी आपने सकते भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनान भेजो ताकि भाजपा में कड़ी कड़ी जुड़ी विकास की तो ज्यादा से ज्यादा विकास दे अरे भारत मैंने झेलियों में हुनियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय जय राजस्थान।